पश्चिमी दिल्ली से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने प्रेस वार्ता में क्या कहा, सुनिए। द्वारका की हमेशा से एक दिक्कत रही है और मांग रही है कि द्वारका का रेजिडेंट जब तक रिप्रेजेंटेटिव द्वारका का नहीं होता तो प्रॉब्लम को नहीं समझ पाता। इसे आप मेरा सौभाग्य कहिए कि मैं एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में पैदा हुई उत्तर नगर में, जहाँ ना लाइट थी ना रोड था। सरकारी स्कूल में पढ़ी जनकपुरी में, गांव को बिलोंग करती हूँ, द्वारका में रहती हूँ। तीनों सेक्टर्स को जिया है मैंने। जो आदमी जीता है ना, जिसके पैर ना फटे भी भाई, वो क्या जाने फील कराए। तो मैंने तीनों सेक्टर्स को जिया है। जो अपने द्वारका की बात कही है, जो भी इलॉजिकल ऑर्डर्स आते हैं, मेरा ऑफिसर्स को डील करने का 7 साल का अनुभव है। आईएएस को जब आप डील करते हैं, मैंने देखा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, और जब तक नेता वहाँ सही रिप्रेजेंट नहीं करता तब तक वो चीज़ें नहीं होती हैं। आज मैं आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं जो मेरी बात को पहुँचा सकते हैं और मेरी गारंटी ले सकते हैं, आप ये विश्वास लोगों को दिलवा दीजिएगा कि जो भी ऐसी विदाउट कंसल्टिंग द स्टेक होल्डर कोई डिसीजन होते हैं तो डिसीजंस को लागू करने से पहले रोककर उनको किया जाएगा। एक बात मैं अपने साथियों को और बताना चाहती हूँ। रौनक, बबुआ जिसको कहते हैं, गिन्नी जिसको कहते हैं, आदि, ये तीनों फेमस आरजे हैं और तीनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वो दोस्त इसलिए नहीं है, वो दोस्त इसलिए हैं कि उन्होंने, जब मैं मेयर थी, दिल्ली की प्रॉब्लम्स ऑन एयर डायरेक्ट उठाई हैं और मैंने उनकी समस्याओं को हल करके उनको साथ ले जाकर ऑन एयर कराया है। यही भरोसा मैं अपनी इस सामने बैठी टीम को देना चाहती हूँ। जो भी प्रॉब्लम लगे जेन्युइन है, अगले दिन सुबह व्हाट्सएप भेज देंगे तो आने की भी जरूरत नहीं है। मिलना चाहेंगे तो जब समय देंगे, मिलकर किसी का भी मुद्दा आप मुझसे उठा सकते हैं। हर मुद्दे के लिए मैं उतनी ही सेंसिटिव हूँ। जनता की भलाई के लिए सब मिलकर भी काम करें तो भी कम है। तो आप लोगों को मैं अपना साथी बनाकर इन सभी बातों को आगे उठाऊंगी। मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपको प्रत्याशी घोषित किया गया था भाजपा की तरफ से, तो 10 दिन तक आपने पद यात्रा की थी। उसके बाद आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। आपने कहा था शिवाजी मार्ग से ट्रैफिक को हटवाना हमारा प्लान रहेगा, प्रदूषण हमारा प्लान रहेगा। अब काफ़ी दिन बीत चुके हैं आपको पद यात्रा करते हुए, लोगों से मिलते हुए, ठीक है। तो अब आपकी क्या परेशानियाँ आप इलाके में देख रही हैं, जो आपकी प्राथमिकताएँ रहेंगी? जी, बहुत लंबा अनुभव है मेरा टीचिंग का। मैं पीजीटी कॉमर्स टीचर रही हूँ। फिर मेरा राजनीति में लंबा अनुभव है, जिले की राजनीति से लेके प्रदेश महामंत्री तक। 10 दिन में मुझे समझ में आ गया था। 10 दिन के बाद मैंने उन प्रॉब्लम्स को रिकन्फर्म करती गई। मेरा ब्लूप्रिंट आज भी वही है, वो 50 दिन बाद भी रहेगा। लेकिन मुझे ये समझ में आया है कि ऑफिसर्स को लेकर अगर नेता कोई रूल बना दे तो रूल चलता नहीं है। अब जैसे आपने एक ट्रैफिक की बात की, शिवाजी मार्ग जिसको हम कहते हैं, वो राजा गार्डन से लेकर और नजरगढ़ तक जाता है। लाइफ लाइन वो हमारी लोकसभा की। इसके अंदर मुझे अभी तक 5 स्टेक होल्डर समझ में आए। सबसे पहले मुझे समझ में आया है वहाँ का डीसीपी ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस, तीसरा नेता, चौथा मार्केट एसोसिएशन, 5वीं RWNG। इन सब के साथ मैराथन बैठक करनी होगी, सॉल्यूशंस भी देने पड़ते हैं। आप इनप्रैक्टिकल बात नहीं कर सकते हैं। गाड़ी नहीं आएगी, रेहड़ी नहीं लगेगी। रेहड़ी वहाँ तो नहीं लगेगी, लेकिन कहाँ लगेगी, क्या येलो लाइन होगी, कहाँ से आगे गाड़ी खड़े करना भी बर्दाश्त नहीं होगा। कौन से स्टेक होल्डर की क्या, जब पांचों सहमत होंगे और पांचों बैठकर जब पॉलिसी बनेगी तो उस पॉलिसी को कोई फेल नहीं कर पाएगा। वो पांचों के साथ मुझे एक बार में, मेरा अपना शिवानी जी नाम मेरा आपसे कहना है कि मैंने ये अपने लाइफ में सीखा है कि जब तक प्रॉब्लम की तह तक पहुंचकर उसको सॉल्व नहीं करते, ऑल्टरनेट्स नहीं देते, हर स्टेक होल्डर की मर्जी से उसको शामिल नहीं करते, तो वो मन से स्वीकार नहीं करते। ये प्रॉब्लम 6 महीने के अंदर आप लोग गारंटी ले लीजिएगा। 6 महीने इसलिए कह रहे हो, मुझे 2 महीने की तो बैठकें करनी पड़ेगी। बहुत बैठक होंगी, इसमें छोटी छोटी बैठक होंगी, फिर वो बड़ी होंगी, फिर वो ऑफिसर्स के साथ होनी शुरू होंगी, फिर वो जाकर इम्प्लीमेंटेशन पर आ जाएंगी।
लेकिन ये आप विद इन 6 मंथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व होते देखेंगे। और जब वो प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो उसके बाद मेरी गाड़ी रोज रात को वहाँ से जाकर मैं उस बात को इंश्योर करूँगी, सुबह भी वहाँ से निकलूँ और शाम को भी वहाँ से आऊँ। और ये बात मैं आपको थ्योरी में नहीं कह रही हूँ, 2 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। डाबड़ी मोड़ पे जो फ्रूट मार्केट लगती है, आज आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा, कुछ साल पहले की बात, 7 साल पहले आधे रोड तक वो बीच में रहते थे। इट्स नॉट वंस अपॉन ए टाइम, इट्स जस्ट फ्यू ईयर बैक। मेरा उस रोड से आना होता था, फ्रूट भी मैं वहीं से लेती थी। मैंने खड़े होकर पहले बिना मेयर की गाड़ी के उनसे बात करी, फिर डिपार्टमेंट से बात करके उनको सिस्टम से कराया। एक दिन मैं रात को 11 बजे आ रही थी, तो जो हमने लाइन दी थी उससे आगे एक बंदे ने रेडी। मारी दास की थी खास खबर। बाकी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।